बेबस पत्नी क्या करती, लाचार बीवी क्या करती। अगर वो अपने पति से घर चलाने के लिए खर्चे नहीं मांगती तो आखिर किस से मांगती। लेकिन पति परेशान था इस बात से, अगर उसे जानकारी भी हो तो भी घर चलाना है, पापी पेट का सवाल है, आखिर कैसे चलेगा घर का दाना पानी। लेकिन उस पत्नी को बहुत महंगा पड़ा अपनी जुबान खोलना। पति इतना बेबस था, इतना लाचार था या इतना बदमाश था कि उसने सिर्फ इस बात को लेकर उससे लड़ाई झगड़े किए और उसे अंततः दीवार से उसके सर को टकरा टकरा कर मार डाला। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं। होशंगाबाद लिए चलता हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ऐसी वारदात जो दिल को झकझोरती है, आहत करती है, दुखी करती है। घटनाएं जो भी हों वो हर घटनाएं ऐसी ही हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि वजह जब होती है ना, जो वजह होती है घटना की, वो बहुत झकझोरती है, वो आहत करती है। आप लोगों को बताएं कि होशंगाबाद के पिपरिया में घर चलाने के लिए महिला को अपने पति से पैसे मांगना बहुत भारी पड़ गया। उसने पहले उससे लड़ाई शुरू किया और पल भर में लड़ाई तांडव में बदल गई। उसने उसका सिर दीवार से दे मारा और फिर ज़मीन पर पटक पटक कर उसे मार डाला। तब तक उसके सर को वह ज़मीन पर पटकता रहा जब तक कि वह मर नहीं गई। तड़प तड़प कर वो उसके हाथों में दम तोड़ दी। वो बहुत ही वाहियात और बहुत ही निर्दयी पति उसे अंततः मार डाला। आप लोगों को बता दें दोस्तों, मारने के बाद वह दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद उसके शव को चादर से ढक दिया। उसके शव के बगल में ही 2 घंटे तक बैठा रहा, या यूं कहें कि उस घर में छुपा रहा। आप लोगों को बता दें कि बाद में उसका एक दोस्त आता है और वो दरवाज़ा खटखटाता है। फिर वो भागने लगा दरवाज़ा खोलकर और पुलिस की गिरफ्त में तो आया। पूरी बात बता दें, शनिवार रात की बात है। आरोपी का नाम हीराचंद है। हीराचंद मरसकोले, छिंदवाड़ा जिले के तामिया के ग्राम कुंडारी गांव का रहने वाला है और उसकी 3 बेटियां हैं जो गांव में ही रहती हैं। पिपरिया के बीवी गिरी वार्ड में हीराचंद अपने साथी मजदूरों के साथ किराए के मकान में रहता है। सभी पिपरिया में मजदूरी करते हैं। 10 दिन पहले ही पत्नी सानिया बाई छिंदवाड़ा से जी हाँ, अभी मात्र 10 दिन पहले ही पत्नी सानिया बाई छिंदवाड़ा से पिपरिया आई थी और पत्नी सानिया ने छिंदवाड़ा वापस जाना ही था उसको। वो जाने वाली थी, यहाँ से वापस जाने वाली थी, लेकिन उसने घर चलाने के लिए पति से रुपए मांगे। पति गुस्सा हो गया और पत्नी से झगड़ा करने लगा। सोचिए, विवाद इतना बढ़ा कि हीराचंद ने पत्नी को इस तरह से उसके ऊपर प्रहार करने लगा कि उसे जोर जोर से दीवार से पटकने लगा, उसे टकराने लगा उसके सिर को। वह तड़प तड़प कर दम तोड़ दी। हीराचंद ने पत्नी के ऊपर चादर डाल दिया और दरवाज़ा बंद करके करीब 2 घंटे तक वहीं पर बैठा रहा। रात लगभग 9 बजे सहकर्मी, उसके साथ कार्य करने वाला विक्रम इरपाचे घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद हीराचंद ने दरवाज़ा खोलते हुए हाथ में थैली लेकर घर से भागने का प्रयास किया। विक्रम इरपाचे ने घर के दूसरे कमरे में जाकर घर के अंदर जाकर वह देखा तो पत्नी लहूलुहान पड़ी थी। फर्श पे खून फैला था और पत्नी की लाश। वह चीख उठा। चीख सुनकर पड़ोसी आ गए और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आखिर वह अब इस दुनिया में नहीं है। सानिया बाई जो अपने पति के पास आई थी, वो काम करने आया था। 3 बेटियां हैं। घर चलाने के लिए पैसे मांगने पर उसे मौत मिली। क्या यही न्याय है? क्या यही सही तरीका है? पति चाहे जितना भी बेबस हो, लेकिन पत्नी उससे अगर अपना हक मांग रही है, अधिकार मांग रही है, तो देना ही पड़ेगा। आप नहीं देंगे तो आपकी गलती है। सरकार आपको क्या देगी, कौन आपको क्या देगा, इस बात से कोई सरोकार नहीं है, यह बात अलग है। लेकिन आपको अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने परिजनों की हर हाल में जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस पेज पर आप लोग अभी तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ पाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। खेतराम हिंगरा जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। लोकनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मंजीत कुमार यादव जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप सभी मित्रों का मैं बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शेयर कर दीजिएगा पोस्ट को, कुछ लोगों में जागरूकता आ जाए। आप लोगों को अपनों के लिए जीना होगा और अपने परिजनों को सुरक्षित रखना होगा, नहीं तो ये फिर गलत होगा। आप मुलजिम बन गए, अब उन बेटियों का क्या होगा आप सोच कर देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।